लो एस्पिरेंट, वेलकम टू टैलेंट पाई। माई सेल्फ धीरज कुमार दुबे। सो गाइस, आज एक न्यू अपडेट के साथ कनेक्ट हुए हैं जो कि आ चुकी है गाइस इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन अंडरटेकिंग है गाइस। इन्होंने अपनी रिक्रूटमेंट को आउट किया है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए 2025 टू 2026 के लिए। इंडियन ओवरसीज बैंक अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि विद अ हेडक्वार्टर इन चेन्नई, हैविंग अ जियोग्राफिकल प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया। तो गाइस, यहाँ पर इन्होंने अपनी टोटल रिक्रूटमेंट निकाली है 127 वैकेंसी के ऊपर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर फॉर द वेरियस पोस्ट इन एमएमजी स्केल सेकंड एंड थर्ड। तो गाइज, अगर मैं बात करूं इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी इसमें है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अप्लाई ऑन फॉर्म 12 सितंबर 2025 टू 3 अक्टूबर 2025। तो इसकी लास्ट डेट हो जाती है गाइज 3 अक्टूबर 2025। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जो कि है www.iob.in। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ये ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्टेड होगा गाइज, यहाँ पर दे रखा है। अगर मैं बात करूँ गाइज यहाँ की पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस इनिटिमेंट चार्जेस की, तो यहाँ हो जाती है 12 सितंबर 2025 टू 3 अक्टूबर 2025। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 सितंबर 2025 और लास्ट डेट है इसकी 3 अक्टूबर 2025। तो गाइज यहाँ पर दे रखा है डिटेल ऑफ द पोस्ट एंड रिजर्वेशन, यहाँ पर दे रखा है गाइज। वैकेंसी 127 हो जाती है। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। गाइज, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पोस्ट नेम की, तो मैनेजर आईएएस ऑडिट की यहाँ पर ग्रेड एमएमजीएस सेकंड हो जाती है, वैकेंसी 8 है। सीनियर मैनेजर आईएएस ऑडिट के लिए टोटल नंबर वैकेंसी 2 है। मैनेजर सिविल के लिए टोटल नंबर वैकेंसी 5 है। मैनेजर आर्किटेक्चर के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। मैनेजर ऑटोमोबाइल के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। मैनेजर प्रिंटिंग के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। मैनेजर ट्रेजरी के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 11 है। तो ये अलग अलग यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर मेंशन कर रखी है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 13 है। और मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोबाइल एप्लीकेशन के लिए टोटल नंबर वैकेंसी 2 हो जाती है। तो गाइस, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर अपना करियर डेवलप करने के लिए। मैनेजर इंजीनियर मोबाइल ऐप के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी आउट कर रखी है। मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑटोमेशन इंजीनियरिंग के लिए भी टोटल नंबर वैकेंसी 2 है। मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियर .NET टेक्नोलॉजी के लिए टोटल नंबर वैकेंसी 2 हो जाती है। मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जावा टेक्नोलॉजी के नंबर वैकेंसी 2 हो जाती है। मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एमएल ऑप्स इंजीनियरिंग के लिए टोटल नंबर वैकेंसी 2 हो जाती है। यहाँ पर अच्छी अच्छी यहाँ पर वैकेंसी टोटल दे रखी है। टोटल नंबर वैकेंसी 127 हो जाती है गाइस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। तो आप इसे एक बार गो थ्रू कर लेंगे, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दे दिया जाएगा ये नोटिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ गाइस, तो पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एज ऑन 1/9/2025 होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैनेजर आईएएस ऑडिट के लिए जो एज लिमिट की बात हो जाती है वो हो जाती है मिनिमम 25 और मैक्सिमम एज यहाँ पर 35 ईयर्स हो रखी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूंगा इस पे, यहाँ पर एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस से अगर आपके पास है, या फिर बीई बीटेक आपने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं गाइज। और यहाँ पर अगर आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है 2 और 3 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है अपना करियर डेवलप करने के लिए। तो गाइज, यहाँ पर सीनियर मैनेजर आईएएस ऑडिट के लिए भी यहाँ पर अपने इन्होंने दे रखा है। सीए अगर आपके पास है तो आप यहाँ कर सकते हैं। मैनेजर सिविल के लिए अगर आपके पास बीई बीटेक अगर सिविल इंजीनियरिंग से है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज 25 हो जाती है और मैक्सिमम एज यहाँ पर 35 ईयर्स हो जाती है। तो गैस, यहाँ पर मैनेजर आर्किटेक्चर के लिए भी दे रखा है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री आर्किटेक्चर में है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी हो जाता है। मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए 25 ईयर मिनिमम एज और मैक्सिमम 35 ईयर्स। बीई बीटेक अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ है और 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं गाइस। यहाँ पर मैनेजर ऑटोमोबाइल के लिए भी अगर आपके पास बीई बीटेक अगर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर अगर आपके पास हो जाता है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर प्रिंटिंग के लिए भी बीई बीटेक अगर आपके पास प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में है और आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं गाइस। मैनेजर ट्रेजरी के लिए भी अगर आपके पास डिग्री अनदर डिसिप्लिन में है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर सभी कुछ यहाँ मेंशन कर रखा है, तो एक बार आप इसे गो थ्रू कर लेंगे। मैनेजर कॉर्पोरेट क्रेडिट के लिए भी, मैनेजर सीनियर कॉर्पोरेट ऑडिट के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी को है। अगर बात करूँ गाइज यहाँ पर जो यहाँ पर ये चीज दे रखी है कि कॉर्पोरेट क्रेडिट के लिए अगर आपके पास बीई बीटेक भी है फुल टाइम का, एमटेक भी अगर आपने कंप्यूटर इन साइंस से कर रखा है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर आईटी के लिए अगर आपके पास बीटेक बीई अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं गाइज। यहाँ पर आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है अपना बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाने के लिए गाइज। अगर मैं सीनियर मैनेजर आईटी की बात करूँ, तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन एज जो हो जाती है वो 30 ईयर हो जाती है और मैक्सिमम एज हो जाती है 40 ईयर्स। और यहाँ पर अगर आपके पास बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस में या एमटेक कर रखा है और आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं गाइज। तो यहाँ पर ये सीनियर मैनेजर की पोस्ट हो जाती है और एक अच्छी पोस्ट है, एक रेपुटेड पोस्ट है अपनी यहाँ पर। और जो ये कंप्लीट डिटेल है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा मैं, तो वहां से आप इसे गो थ्रू कर लेंगे गाइज। तो ये एक अच्छा नोटिफिकेशन है
इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से। सीनियर मैनेजर इसके लिए भी यहाँ पर ग्रेजुएशन और डिसिप्लिन में अगर फाइनेंशियल वगैरह में है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में अगर आपके पास एमएससी, एमसीए और बीई बीटेक अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर रखा है, तो एक बार आप इसे गो थ्रू करेंगे। ये कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा गाइस। यहाँ पर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए जिन्होंने कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रिकल से यहाँ पर कर रखा है तो वो यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की भी मैंडेटरी नीड है। तो गाइस यहाँ पर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट स्किल थर्ड के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। अगर आपने बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी कुछ यहाँ मेंशन है, आप एक बार इसे गो थ्रू करेंगे और जब इसकी आप कंप्लीट नोटिफिकेशन को देखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसके नॉर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। अगर मैं एज की बात करूं तो गाइज यहाँ पर आपकी एज जो है शैल बी कंप्यूटेड एज अ 1/9/2025 से पहले पहले होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ प्रोवाइड कर रखा है जैसा कि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में दे रखा है। तो यहाँ पर आपको जो जो सर्टिफिकेट्स की नीड है, मैंडेटरी है, वो सभी चीजें आप यहाँ पर लगा देंगे जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट बिल्कुल भी ना हो। तो डेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हुआ या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, जो सभी कुछ यहाँ पर जो भी है वो आप यहाँ पे लगा देंगे। तो गाइज यहाँ पर अगर मैं पे स्केल की बात करूं तो गाइज यहाँ पर एमएमजीएस सेकंड के लिए जो पे स्केल हो जाता है 64,820 से 2340 स्लैश यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ये सब चीजें मेंशन है। बॉन्ड अमाउंट जो है यहाँ पर दे रखा है 2,50,000 जो कि बॉन्ड अमाउंट है इनका। और यहाँ पर पोस्टिंग ट्रांसफर एंड जॉब रोटेशन भी यहाँ पर दे रखा है। लिविंग ट्रैवल अलाउंसेस भी है, अदर अलाउंसेस भी दे रखे हैं। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो गाइज यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद एक इंटरव्यू कंडक्ट होगा, देन क्वालिफाइड द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल कॉल्ड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू, फिर उसके बिहाफ पे ही यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो गाइज यहाँ पर जो एक सबसे पहले जो है रिक्वायर्ड नंबर फॉर अ कैंडिडेट द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू आफ्टर preliminary screening shortlisted candidate with refers to a candidate qualifying experience profile via job requirement etc. ये सब कुछ मेंशन है। एप्लीकेशन गाइडलाइंस भी दे रखी है गाइज। अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्ट्रक्चर एग्जाम का तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, मैक्सिमम मार्क्स 25, मीडियम हो जाता है इंग्लिश, ड्यूरेशन 30 मिनट्स की, जनरल अवेयरनेस एंड सेल्फ रेफरेंस ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 और मैक्सिमम मार्क्स 25, इंग्लिश मीडियम रहेगा, 30 मिनट्स का होगा। प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स के हो जाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हो जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 100 हो जाएंगे। 2 आवर्स का पेपर है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अंडर अ 3 सेक्शन आर मेंशन्ड। द ड्यूरेशन ऑफ जस्ट 2 आवर यहाँ पर दे रखा है। देयर विल बी सिलेक्टेड क्वालिफाइड मार्क्स इज 30% फॉर अ रिजर्व कैंडिडेट एंड 35% ऑफ अनरिजर्व कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर दे रखा है। 1/4 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू द रेस्पेक्टेड क्वेश्चंस फॉर विच रॉन्ग आंसर इज गिवन। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। तो गाइज आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें www.iob.in पर। तो गाइज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है अपने करियर को डेवलप करने के लिए। अगर एप्लीकेशन की फीस की बात करूं तो गाइज यहाँ पर SC ST PWD कैंडिडेटों के लिए एप्लीकेशन फीस हो जाती है 175 और अदर जो ओबीसी अनरिजर्व कैंडिडेटों के लिए जो फीस हो जाती है वो हो जाती है 1000 रुपीज। तो यहाँ पर ये भी मेंशन कर रखा है। ऑनलाइन मोड में पेमेंट होगी गाइज। तो ये सभी गाइडेंस आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे और गाइज लास्ट डेट से पहले पहले आप इस फॉर्म को फिल कर लेंगे और ये जो भी डिटेल है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं और हमारी सभी टेलीग्राम लिंक्स, इंस्टाग्राम लिंक और व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जिससे आप कनेक्ट होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे टैलेंट पाई चैनल पर। तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।